आज का हमारा जो टॉप मौजू है वो तो हमें मौका ही नहीं मिला। और वो जेआईटी के सामने इमरान खान साहब का जो सवाल जवाब, वो सवालनामा आपने भी और हर किसी ने, कयूम साहब ने तो कल पूरा थ्रेड किया हुआ था इन्हीं की बाबत। मुझे पता लगा कि सवाल पूछे गए कि भाई आपके पास कोई सबूत है मेजर जनरल फैसल नसीर के ऊपर? वीडियोस तो मेरी हैं, सबूत कोई नहीं है। तो वकार आपसे स्टार्ट करते हैं, कयूम साहब से सुनते हैं और फिर सोलंकी साहब से तबसरा लेके इजाजत लेंगे नाज़रीन से। जी वकार। देखिए रजा साहब, खान साहब जो भी कुछ कहते रहे हैं ना, माजी भी देख लें और बिलखुसूस अप्रैल 2022 से लेके आगे जब लोगों ने उनको बिल्कुल फोकस करना शुरू किया, तो वो कौन सा इल्जाम है जो खान साहब ने आज तक साबित किया? मैं ये नहीं कहता कि जो मिलिट्री ऑफिशियल्स के ऊपर या दीगर लोगों के ऊपर जो किया उन्होंने, वो तो अब वो खुद लाजवाब हो गए हैं। उनसे जब पूछा गया, उसमें ये जो आप जिस वो थ्रेड की बात कर रहे हैं, यही उसी उसमें ये लिखा था कि जब पूछा गया कि आपका सोर्स क्या, उन्होंने कहा जी बस मुझे किसी ने कहा था। और फिर ये सारी आए बाएं शाएं, आप सारी बात छोड़ें रजा भाई, मेरे ऊपर जो एफआईआर खान साहब ने करवाई थी, क्या उसका कोई सबूत उन्होंने दिया? मैं तो खुद विक्टिम हूँ। तो खान साहब सुनी सुनाई बातों के ऊपर करते हैं और उनका ये पूरा इम्तियाज ये है कि वो इतने जोर से और ऐसी बात कर जाते हैं और गलत बयानी इस तरीके से कर जाते हैं कि वो लोगों को मजबूर करते हैं कि वो उसको ठीक और सच समझा जाए। लेकिन अब चूंकि चीजें तो ऐसी नहीं है, अल्लाह ना करे कि उनपे जो है ना इससे भी ज्यादा बुरा वक्त है, लेकिन बज़ाहिर जो लग रहा है कि जैसे जैसे वो आगे ये बढ़ते जाएंगे वो तो फंसते जाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक नहीं कई ब्लंडर किए हुए हैं। उन्होंने कई ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर तोहमात और ऐसे ऐसे इल्जामात लगाए हुए हैं कि जिनको जस्टिफाई करना उनके बस की बात नहीं होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि देखिए, हमारा एक माजी भी है, ये नहीं भूलना चाहिए। कयूम सदीकी साहब, हमारे यहाँ वज़ीर आज़म और सियासतदानों पे हमले होते रहे हैं, असैसिनेशंस होती रही हैं। खुद खान साहब पे हमला हुआ पिछले साल, आपको याद होगा। तो इसलिए ये बात दुरुस्त है कि अब उनके पास सबूत तो नहीं, उनको अंदर से जो जो लोग उनको बगावत की या कू की बातें बता रहे थे, शायद वही ये भी चीजें भर रहे हैं उनके कान। लेकिन आपने इसको कैसे रीड करते हैं कयूम भाई? आपने चूंकि इस्लामाबाद में हैं और आपके पास बड़ी मालूमात है, जरा हमें इसके ऊपर दीजिए, क्योंकि मुझे तो इसके ताने बाने भी जुड़े दिखाई देते हैं। ये जो धड़े और फैक्शंस बने हुए थे, एक मुबैना, मैंने अपने सहाफी भाइयों और दोस्तों से सुना, एक फैज ग्रुप था कोई, और उसका भी बहुत ज्यादा अमल अमल दखल था, असर था। और अब फैज ग्रुप और वर्सेस फैसल नसीर जो है, वो भी एक टेंशन चल रही है। थोड़ा कयूम बताइए, खुल के बात करते हैं जरा आज। अच्छा, मुझे तो मेरे लिए तो जो मालूमात आपने अभी फराहम की है मेरे लिए बिल्कुल नहीं है कि कोई फैज और ग्रुप भी था और कोई वो सारा कुछ था। तो सच्ची बात कर रहा हूँ मैं जो है। लेकिन ये देखें, बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि माजी के अंदर जो है वो हमले भी हुए हैं, वज़ीर हमारी एक साबिक वजीर आजम इसी तरह से मर्डर भी हुई हैं। लेकिन आप ये भी देखिए कि ये बात भी तय है कि जिस तरह से अमेरिका के ऊपर रजीम चेंज का इल्जाम लगाया, तो किताबें लिखी नहीं है, फैक्ट्स हैं कि भी जनाब हाँ कहाँ कहाँ हमने हुकूमतें जो है वो तब्दील की। लेकिन सवाल ये है रजा साहब, वो ये होता है कि क्या ये जो साइफर के इशू पे पाकिस्तान के अंदर हुकूमत की तब्दीली का जो सारा खेल खेला गया था, क्या इसमें उस वो अमेरिका शामिल था या नहीं था? तो सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ होती है। ठीक है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो लियाकत अली खान है उनका जो असैसिनेशन हुआ, बिल्कुल उसके ताने बाने भी कहाँ जाके किधर मिलते हैं और क्या क्या तारीख हमें बताती है। और फिर जो जुल्फकार अली भुट्टो का जुडिशियल मर्डर भी है, और उसके पीछे क्या, वो तो जज साहिबान जो हैं वो सारे खुल के बता चुके हुए हैं। तो ये एक सारी चीजें मौजूद हैं। एक ये फैक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं जिसकी वजह से मैं और अ, आप तो एक अक्लमंद आदमी है, लेकिन मैं एक लेमैन होने की हैसियत से जब ये सारी चीजें देखता हूं तो मैं उसके ऊपर बिला वजह यकीन करने के लिए तैयार हो जाता हूं कि हाँ ऐसा जरूर कुछ हुआ होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई इसके अंदर दूसरे लोग जिनके ऊपर इशारा किया जा रहा है वो मुलविस है भी या नहीं है? और फिर मैं एक साबिक वजीर आजम रह चुका हूं मुल्क का, तो फिर मैं जब अपनी जुबान से कोई लफ्ज बोलूं तो मुझे ये पता होना चाहिए कि कल को इसकी पकड़ होगी, और अगर मुझे
हम तो खबर देते हुए डरते हैं कि अगर मैं ये खबर अदालत के अंदर प्रूफ ना कर सकूं तो मैं खबर ही नहीं देता। या आप और हमारा तो जो है वो रिपोर्टिंग का एक तरीकाकार है कि मैं अपने आप को पहले सेव करता हूं कि अगर ये मेरी खबर चैलेंज होगी तो मेरे पास इतने शवाहिद मौजूद हों कि जिनकी बुनियाद पर मैं अदालत में अपनी बात को सच साबित कर सकूं, एक इस लेवल के ऊपर। और एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इल्जाम लगाए, मुल्क के वजीर दाखिला पे इल्जाम लगाए, मुल्क के इंटेलिजेंस चीफ के ऊपर इल्जाम लगाए, मुल्क के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर इल्जाम लगाए, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि इस सारी के पीछे फिर मकसद क्या है। अभी 9 मई के जो वाकयात हैं, क्या उनके अंदर ये नहीं है, इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा कि जनाब मेरे कत्ल की खबर जो है ना वो मीडिया के झूठ, बिल्कुल सरासर झूठ, कौन से मीडिया आउटलेट ने फैलाई थी? इनकी अपनी ट्वीट्स थी, इनके अपने अकाउंट से जो है वो सारी इस किस्म की ट्वीट्स जो है वो की जा रही थी। तो इस सारी चीज के करने का मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि पाकिस्तान के अवाम के जज्बात को उभार के कोई अपना जो एक एजेंडा है उसकी तकमील मुझे तो नजर आती है। तो जब आपसे कम से कम आपको ये तो पता होगा कि कयूम सिद्दीकी ने आपको फोन किया था कि जनाब या रजा रूमी साहब ने फोन करके मुझे कहा था, ये तो पता होना चाहिए ना आपको कि फलां शख्स ने जी मुझे आपके इदारे के अंदर से ही कहा था। कह दे, बताएं तो सही ना। सो दैट के एक इन्वेस्टिंग। अब उसके बाद आपने ट्वीट उनकी जो पढ़ी ली होगी कि उस ट्वीट के अंदर उन्होंने क्या कहा। जब बिल्कुल अपनी ही बिल्कुल देखिए। हुकूमत थी और एफआईआर नहीं दर्ज करवा पाए थे, उसकी उसकी बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि मैं तो इस कदर वो हूं और मैं ये साबित कर सकता हूं। फिर इल्जाम लगाया कि जनरल फैसल नसीर जो है वो उन्होंने सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ क्राइम मैं साबित कर सकता हूं। फिर एक और नया इल्जाम जो है वो उन्होंने लगाया। तो अब इमरान खान साहब की सियासत को के अंदर से अगर सिर्फ इल्जामात निकाल दिए जाएं तो पीछे बस सिर्फ एक बाबा जी का ठुल्लू ही बचता है। जी। रजा भाई, तो मैं, इसमें हाँ इसमें जी रजा भाई अगर बताएं, आप कहें तो मैं बोलिए। जी, मैं बात करूं। जी प्लीज प्लीज। अच्छा, इसमें ये जो कयूम साहब ने बात की ना रजा भाई, इसको अगर आप थोड़ा सा बारीक बीनी से आप देखें कि जिस साइफर का जिक्र खान साहब ने किया था, और ये किसी बंद कमरे में नहीं किया था, वो अलल अलान टीवी स्क्रीन के सामने, और कितने हजारों लोग थे जलसे में जाके वो किया था। और एक तो ये उन्हें ऐलान कर दिया, उसके बाद इनके लोगों ने, जो स्पीकर असद कैसर थे उस वक्त, या डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी थे, उन्होंने असेंबली तोड़ दी। ये कौमी असेंबली के रिकॉर्ड का हिस्सा है कि स्पीकर वो कौमी असेंबली कह रहा है कि आलमी साजिश हो रही है और मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं उस साजिश का हिस्सा बनूं। और फिर कासिम सूरी ने जो जो एक्ट किया, जिसको अंडू किया सुप्रीम कोर्ट ने, ये कोई मामूली बात है या कोई ये कोई मामूली जुर्म है? और फिर इसके बाद 9 मई को जो कुछ हुआ, आप जब एक इंतहाई जो वो प्रीमियर ओहदा है, आप उसके ऊपर वो रह चुके हैं, और आप साजिश ये कर रहे हैं कि अगर ये कुछ हो गया, और पहले आप सारे टारगेट्स वो सेट कर रहे हैं जो जंगी हिकमत अमली होती है। जाहिर है जंगों के दौरान ही ये जो वो मुख्तलिफ ममालिक की जो अफवाज है वो करती है ना, कि ऐसी ऐसी सूरत में अपने यहाँ अटैक करना है, यहाँ करना है, और वहां पे आप पूरे नक्शे बना रहे हैं, नक्शे बना के आप वहां पे लोगों को वो भेज रहे हैं। और इससे पहले जो है ना, मैं हमेशा अपने दोस्तों से इख्तलाफ करता हूँ कि खान साहब का आप तकाबली जायजा किसी साबिक वजीर आजम से आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने जाने भी दी, खून बाया, अजियतें झेली, लेकिन ये वाली हिकमत अमली और ये वाली स्ट्रेटेजी कभी किसी ने नहीं अपनाई। खान साहब का है। और फिर जो इल्जाम लगाते रहे, अब साबित हो गया कि अमेरिका के 60-60, 70-70 जो वो मेंबरान पार्लियामेंट है, वो इनके हक में जो है वो बात कर रहे हैं। अब वहां पे क्यों ज़ल्म वो खलीलजाद को जो है तकलीफ हो जाती है, और वहां पे दर्जनों एमपीज जो अमेरिकन है वो क्यों इनके हक में बोलते हैं यहाँ पे? और कभी बेनजीर भुट्टो के लिए तो कभी अमेरिकन इतने इकट्ठे होकर नहीं आए। कभी नवाज शरीफ को 3 दफा जो गैर कानूनी तौर पर निकाला गया उसके लिए तो नहीं आए। जुल्फकार अली भुट्टो का जुडिशियल मर्डर हो गया, उसके लिए तो कभी नहीं आए। लियाकत अली खान के लिए कितनी आवाज अमेरिका ने उठाई है। तो ये अब ये कोई ढकी छुपी चीज नहीं है। मैं बस आखिरी एक जुमला कह के मैं खत्म करता हूँ बात, कि जो इनका सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी ना, सोशल मीडिया। मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैंने ये बड़ा तजस्सुस था मुझे कि ये कैसे हो सकता है कि ये इतने मुनज्जम तरीके से एक झूठ वो फैलाया जाता है और फिर एकदम ट्रिकल डाउन कैसे होता है। आप लोग यकीन जाने कि ये आप खुद भी जरा इसको एक्सरसाइज आप करेंगे तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल ऐसे। खान साहब और उनकी किचन कैबिनेट जो प्लान करती थी और जो नैरेटिव वो बनाती थी, ठीक 2 से 3 घंटे बाद किसी गांव देहात गोट का जो इनका फॉलोअर होगा ना, वो वही जुबान बोल रहा होता था जो 2 घंटे पहले खान साहब ने की थी। इन्होंने कम्युनिकेशन को और सोशल मीडिया को इतना मजबूती से स्ट्रेंथन किया था
और इतना वो मजबूती से उसको लेके वो चलते थे कि बाकी तो सियासी जमातें और अदारे भी है, मुझे तो बड़े मासूम लगते हैं कि नेशनल लेवल की जो रियासत पॉलिसी ऐसी नहीं बना सकती जिस तरीके से वो अपना बयानिया जो है वो लोगों तक और सारी दुनिया तक वो पहुंचाते हैं। लेकिन बहरहाल जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, और मुझे तो वो बेहतरी की उम्मीद है। अलबत्ता खान साहब ने जो किया है कानून के मुताबिक उन्हें वो भुगतना चाहिए। थैंक यू रजा भाई। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जनाब सोलंकी साहब, आप कंक्लूडिंग कमेंट दें इसी मौजू के ऊपर। कंक्लूडिंग इससे कमेंट ये नहीं नहीं कंक्लूडिंग नहीं नहीं कमेंट नहीं नहीं, इससे पहले मैं आप कहें, मैं आपको आपके लिए आसानी करूंगा आपके कमेंट के लिए। ये आप बहुत मुझे आसान है। नहीं, आप मुझे ये बताइए, ये मतवातिर हमला जो है आईएसआई के ऊपर, मे 9 को इंस्टॉलेशंस के ऊपर, मुझे अब ये बताइए कि ये किस तरह की हालात में होता है कि जब आप एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुझसे बात करो, मुझसे कोई बात नहीं कर रहा। परसों का बयान है, उन्होंने वीडियो अपने खिताब जो वो डेली करते हैं कि वो मुझसे तो बात नहीं करता आसिम मुनीर। मैंने तो बड़ी बात कही है इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की, लेकिन उसी सांस में मेजर जनरल फैसल नासिर मुझे मारना चाहता है, आर्मी चीफ मुझे नहीं छोड़ेगा, उससे क्रॉस लगा दिया मेरे नाम पे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या है? ये कोई सियासी हिकमत अमली है या कोई बौखलाहट है? इसको जरा इसकी वजाहत कीजिए। माहिरीन नफ्सियात इस तरह की सूरत हाल को मुनकसिम शख्सियत और स्किज़ोफ्रेनिया का नाम देते हैं। जब शख्सियत जो है वो बिल्कुल अपने दो मुतज़ाद हैसियत में बंट जाती है। लेकिन मैं ख़त्म करूँगा इमरान नियाज़ी ने जो कुछ कहा सवालात के जवाब में, उसके हवाले से मुनीर नियाज़ी ने जो कहा था उस पर मैं ख़त्म करूँगा। किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते? सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते? चले ठीक है नाजरीन, इसके साथ ही आप सबसे इजाजत। शुक्रिया वकार, कयूम सादिकी साहब, मोहतरमा शाही रहमान साहिबा और एजाज सैयद साहब एंड सोलंकी साहब। कल तक के लिए इंशाल्लाह खुदा हाफिज।